मित्रों, साल 2014 के पहले आपने नोटिस किया होगा, 2014 के आम चुनाव के पहले पूरे भारतवर्ष में एक नाम गूंज रहा था। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, गलियों में, चौक में, चौराहों पे, सड़कों पे, चाय पान की दुकानों पे, घर घर में एक नाम गूंज रहा था। वो नाम था मोदी का। मोदी 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 हो रहा था। हालांकि उस समय जो इलेक्शन का सीन था कि बीजेपी के तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनकर खड़े थे। बावजूद इसके जनता के डिमांड पर, जनता के पसंद पे संघ और भाजपा मजबूर हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए। और फाइनली मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने 2014 में, और जनता के आकांक्षाओं पर खरे उतरते हुए बहुत शानदार काम किया। आज 10 साल गुजर गए, लगभग 10 साल होने जा रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, पर एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है इसका तो कहीं कोई नाम ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। बल्कि दिनों दिन उनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। अब इस बढ़ती हुई लोकप्रियता, बहुत विशाल व्यक्तित्व बन चुका है मोदी जी का, और बढ़ती हुई लोकप्रियता के बीच 2024 आते आते एक और नाम बहुत मजबूती के साथ उभर करके सामने आया है, और वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। भारत की सरहदों के अंदर भी और भारत के सरहदों से बाहर भी, चाहे आप पाकिस्तान जाओ, चीन जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, अरब कंट्रीज में जाओ या साउथ अफ्रीका, हर जगह, सुदूर अफ्रीकन देशों में भी योगी जी का नाम फैला हुआ है। और आज जनता की इच्छा और आकांक्षाओं पर योगी जी खरे उतर रहे हैं। तो अगला भावी प्रधानमंत्री, अब ये 2024 में देखना दिलचस्प रहेगा कि जैसे मोदी जी ने आडवाणी जी को काट करके प्रधानमंत्री पद का हासिल कर लिया, उसी तरह क्या योगी जी भी मोदी जी को काट करके प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मित्रों नमस्कार। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था मित्रों कि उत्तराखंड के गढ़वाल पौड़ी क्षेत्र के सुदूर पहाड़ी गांव में 5 जून 1972 को एक साधारण सा दिखने वाला असाधारण बालक का जन्म होता है, जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था। वो अजय सिंह बिष्ट 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से मैथ में ग्रेजुएशन की डिग्री लिया उन्होंने, और 1993 में एक रिसर्च के सिलसिले में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मंदिर में। और जब एक बार वहां पहुंच गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। वहां उन्होंने दीक्षा ली और 1994 में पूरी तरह सन्यासी बन गए। 22 वर्ष की अवस्था में, बिना परिवार को सूचित किए हुए। तो 22 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन गए अजय सिंह बिष्ट, और उनका नाम हो गया योगी आदित्यनाथ। ये 1994 की कहानी है। 1998 में योगी जी के गुरु जो थे, योगी अवैधनाथ, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो उनकी जगह पर भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया, और मात्र 26,000 वोटों से जीते थे योगी जी गोरखपुर से 1998 का इलेक्शन। लेकिन 1998 से लेकर 2014 तक लगातार सांसद बने रहे गोरखपुर से योगी जी, कोई उन्हें हरा नहीं पाया। लास्ट चुनाव जब उन्होंने, जो पहला चुनाव उन्होंने मात्र 26,000 से वोटों से जीता था, लेकिन 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसे उन्होंने 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मतलब दिनों दिन उनकी लोकप्रियता गोरखपुर में बढ़ती चली गई। अब गोरखपुर में उन्होंने जो तुष्टीकरण की नीति के चलते हिंदुओं की दुर्दशा देखी, तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने हिंदू वाहिनी नामक संगठन का गठन कर दिया। हालांकि ये जो संगठन बनाया उन्होंने हिंदू वाहिनी संगठन
इसका विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। बहुत सारे विवाद इसके ऊपर हुए, इसके लिए हुए, बहुत से आरोप प्रत्यारोप हुए, पर फिर भी पूर्वांचल का एक शक्ति बन गया हिंदू वाहिनी योगी जी का। जब 2014 में गुरु अवैधनाथ का निधन हो गया तो योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया। तब से गुरु योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के महंत है और पीठाधीश्वर भी है और गोरखपुर से सांसद भी है। 2017 में जब इलेक्शन हो रही थी यूपी का, तो जो 5 बड़े नेताओं का पोस्टर चिपका हुआ था रथ पर, उसमें योगी जी कहीं भी नहीं थे, कहीं योगी जी का नाम नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आया और भाजपा बहुमत हासिल कर ली, पूर्ण बहुमत हासिल कर ली, तो जनता का डिमांड ऐसा था, जनता का प्रेशर ऐसा था कि तमाम नेताओं को काट करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी काबिलियत 5 वर्षों के दौरान अपनी काबिलियत दिखाई। सबसे पहला तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। जिस यूपी में सूरज डूबने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, या कोई बच्चा अगर घर से बाहर चला गया तो गार्जियन इस सोच में डरे हुए सहमे हुए रहते थे कि शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा, और सूरज डूबने के बाद तो किसी का निकलने का हिम्मत ही नहीं थी। पर उसी यूपी में आज स्थिति ये बन गया है कि रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गहनों से लदी हुई औरतें भी घूम रही है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें छेड़ दे या छू दे। योगी जी का 0 टॉलरेंस रहा अपराध के प्रति में, तो बहुत सारे अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। बहुत सारे अपराधियों ने अपनी जमानतें रद्द कराकर पुनः जेल के अंदर चले गए, और बहुत सारे अपराधियों ने गले में तख्ती लटका करके सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया। और जो ये सब नहीं किए, उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो इसलिए यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या थी, उसे पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त कर दिया, और इसे योगी मॉडल कहा गया। अपराधियों के घरों पर बेखौफ बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके घर पे घर को बुलडोज कर दिया जाता है, और ये बुलडोजर का खौफ अपराधियों के अंदर में इतना बैठ गया कि अपराध करने से तौबा कर लिया इन लोगों ने। बहुत सारे जगहों के नाम तब्दील किए, जो इस्लामिक नाम थे, मुगलों के नाम पर थे। जैसे मुगल सराय स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बनाया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे चेंजेस उन्होंने करे और बहुत सारे काम किए जनता की भलाई के लिए। कोरोना के काल में जब सारे विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में बिलों में डूबके हुए थे, उस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बार कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी जैसे ही ठीक हुए, फिर से मैदान में उतरे और जिला दर जिला घूमते रहे उस कोरोना में, बिना किसी भय और बिना किसी संकोच के। तो ये योगी आदित्यनाथ है। और पहली दफा जो उनका मुख्यमंत्री बने तो वो एक सिलेक्शन था, केंद्र सरकार ने उन्हें सेलेक्ट कर दिया था। पर दोबारा 2021 में जब इलेक्शन हुई विधानसभा की, तो तमाम लोगों का ये आकलन था कि दोबारा लौट करके सत्ता में कोई नहीं आता है, यहाँ पर रिपीट नहीं होती है सरकार, इसलिए योगी जी मठ में वापस चले जाएंगे। और ऐसा ही सोच करके बड़े बड़े सहयोगी उनका साथ छोड़ करके भागने लगे। जैसे डूबते हुए जहाज से चूहे निकल करके भागने लगते हैं, उसी तरह से भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के कई मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बहुत सारे लोग योगी जी का साथ छोड़ करके अखिलेश यादव के साथ चले गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि योगी तो हार रहे हैं और अखिलेश जी जीत रहे हैं। पर हुआ ठीक उसका उल्टा। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी यूपी में भाजपा की, और इस बार जो सरकार बनी वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बनी है, उनके काम पर बनी है। और योगी जी का जो नाम है आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रहा है। और अब देखना यह है कि 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं या 2026 में बनते हैं, क्योंकि 2026 में मोदी जी रिटायर करेंगे। एक भाजपा का एक नियम है संविधान के 75 वर्ष की उम्र पूरे करने के बाद सक्रिय राजनीति से अलग हट जाना पड़ता है। तो
2026 में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो संन्यास ले और उनकी जगह पर योगी जी आ जाए। नहीं तो 2029 में तो 200% कन्फर्म है कि योगी आदित्यनाथ ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। तो एक ऐसा बालक जो एक सुदूर पहाड़ी गांव में पैदा हुआ, जो ऐसा गांव जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर थी, वहां का एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा असाधारण कारनामा करते हुए गुरु गोरखनाथ मंदिर का पीठाधीश्वर भी है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस राज्य या दुनिया का सबसे बड़े राज्य आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश, उसके यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और आने वाले कल में 2024, 26 या 29 में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।